समय सन 1778 के आसपास। स्थान विंध्याचल के जंगल, भीलों का क्षेत्र। कुछ भील जंजीरों में जकड़े हुए एक महारानी के समक्ष पेश किए गए। महारानी ने कहा, अरे पगलों, धर्म कार्य के लिए हमारे क्षेत्र से जाने वाले भक्तों को क्यों लूटते हो? सांकलों से बंधे अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए भीलों के सरदार ने कहा, मां, हम यात्रियों को लूटते हैं अपना पेट भरने के लिए, वरना हम क्या करें? हमारे बच्चों के मुंह में रोटी का ग्रास कैसे जाए? हमारे पास न तो खेती के लिए कोई जमीन है और न रहने के लिए घर बार। जिस दिन जो मिल जाता है उसी पर अपना कब्जा जमा कर हम अपना गुजारा करते हैं। ये जानकर महारानी ने आदेश दिया कि इन आदिवासियों को खेती बाड़ी और काम धंधे की पूरी सुविधा दी जाए, और उन्होंने भीलों पर ही यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। यदि किसी यात्री की संपत्ति लूट ली जाती तो उस संपत्ति को प्राप्त कर संबंधित यात्री को वापस लौटाने की पूरी जिम्मेदारी भीलों की ही थी। जहां तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन भीलों को प्राणदंड या कोई बड़ी सजा मिलेगी, वहीं इस रानी ने उन्हें उपकृत कर समस्या को जड़ से ही मिटा दिया। ये महारानी थी होलकर वंश की एकमात्र महिला शासिका, देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई किसी राज परिवार से नहीं आई थी। सन 1725 में औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में पिता माणकोजी शिंदे और माता सुशीला के घर अहिल्या का जन्म हुआ। घर में ही उन्होंने संस्कार पाए, अच्छी शिक्षा पाई। वे नित्य शिव मंदिर में पूजन के लिए जाती थीं। वहां एक बार मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर ने संयोगवश उन्हें देखा। मल्हारराव उनकी सादगी और संस्कारों से काफी प्रभावित हुए और अहिल्या को अपने बेटे खांडेराव के लिए चुन लिया। ससुराल में उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था, पर लगभग सन 1754 से एकाएक उनके जीवन में अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। भरतपुर के पास कुंभेर किले की घेराबंदी के समय उनके पति खांडेराव की तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई जब खांडेराव की दूसरी पत्नियों सहित सती होने के लिए तैयार हुईं, तो मल्हारराव ने उन्हें सती होने से रोक दिया और राजकीय कार्यों में लगा दिया। मल्हारराव ने अहिल्या को अपनी बेटी से बढ़कर स्नेह दिया और राजनीतिक कला कौशल के सारे गुर उन्होंने अहिल्याबाई को सिखाए। अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात मल्हारराव बीमार रहने लगे थे और सन 1766 में इस प्रतापी पुरुष ने अपने प्राण त्याग दिए। मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात राज्य की बागडोर अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव के हाथों में आ गई, लेकिन पेशवा ने राज्य का वास्तविक अधिकार अहिल्याबाई को ही सौंपे रखा, क्योंकि मालेराव को राजकार्य में रुचि नहीं थी। दुर्भाग्यवश केवल 9 महीने बाद मालेराव की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर से हो गई। तब राज्य की पूरी बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। उन्होंने अपने नाती नाथोबा को अपने पास बुला लिया और उसे राजकार्य की शिक्षा देने लगी, परंतु नाथोबा भी असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित देवी के दामाद यशवंतराव फणसे भी थोड़े समय बाद चल बसे और देवी की पुत्री मुक्ताबाई उनके साथ सती हो गई। अब देवी बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से राज्य की जनता और प्रभु आराधना में समर्पित कर दिया। देवी ने अपना पूरा शासन महेश्वर से ही संचालित किया। उन्होंने वहां रहते हुए लोकहित के कई कार्य करवाए। अहिल्याबाई ने नर्मदा के तट पर सुंदर घाटों का निर्माण किया तथा कई मंदिर बनवाए। उन्होंने काफी निर्माण कार्य करवाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। शिक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात,
कला कौशल, सांस्कृतिक उत्थान और चिकित्सा सुविधाओं का समुचित तंत्र उनके राज्य में मौजूद था। उन्होंने राज्य में कृषि पर विशेष ध्यान दिया। यदि किसी वर्ष वर्षा में कमी होने से फसलें कम होती तो किसानों को करों में छूट तथा अन्य रियायत दी जाती थी। सेनाओं के आवागमन के कारण फसलों की जो क्षति होती उसकी भी पूर्ति कर दी जाती थी। व्यापार बढ़ाने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया। उनके राज्य में शांति व्यवस्था थी। इस कारण बाहरी राज्यों से व्यापारी भी निर्भय होकर व्यापार करते थे। व्यापारियों से विभिन्न वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर निश्चित था। इस कारण करों का हानिकारक प्रभाव व्यापार पर नहीं पड़ता था। उनका कठोर आदेश था कि निर्धारित कर से 1 पैसा भी अधिक न लिया जाए। उन्होंने देश के अनेक भागों से कलाकारों, चित्रकारों, बुनकरों को महेश्वर में बसाया और उनके लिए उचित प्रबंध किए। इसी कारण महेश्वर में विभिन्न प्रकार और शैली के कार्य देखने को मिलते हैं। इसमें अहिल्याबाई द्वारा बुनकरों के लिए किया गया कार्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने महेश्वर में साड़ी तथा वस्त्र उद्योग की नींव रखी। विभिन्न अवसरों पर अतिथि महिलाओं को वे महेश्वर में बनी साड़ियां ही भेंट किया करती थीं। उसी समय से महेश्वरी साड़ियां संपूर्ण देश विदेश में प्रसिद्ध होने लगी। उनके इस संरक्षण के कारण ही महेश्वर का साड़ी उद्योग फल फूल सका, जो आज भी अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है। देवी अहिल्याबाई झालीस जगत्त्रयात तू धन्या, न न्याय धर्म नीरता अन्या, कली माझी ऐकली कन्या। यह मोरोपंत कवि ने श्लोक अहिल्याबाई के दरबार में आकर स्वयं उनके सामने उनकी न्याय धर्म नीरता के उपलक्ष्य में अपने काव्य ग्रंथ में लिखा है। और यह काव्य पंक्तियां सार्थ होती है महेश्वर में उनका जो बिल्कुल आडंबर रहित ऐसा राजवाड़ा, और उस राजवाड़े के भीतर ये बिल्कुल सादा सीधा, बिल्कुल किसी भी प्रकार से इसमें आडंबर नहीं है ऐसा यह न्याय दान कक्ष। इस न्याय दान कक्ष में अहिल्याबाई के पास उनके राज्य के पंचायतों में जब उन्हें न्याय नहीं मिलता था तो वे न्याय मांगने के लिए बेहिचक उनके दरबार में आया करते थे, और ध्यानपूर्वक अहिल्या माता उनकी बातें सुनकर, उनकी समस्या सुनकर उनके झगड़ों को निपटाती थी, और हर दरबारी यहाँ से संतोष होकर जाता था। एक बार एक उच्चाधिकारी ने एक निसंतान धनवान स्त्री से धन की रिश्वत लेकर उन्हें दरबार में भेजा, और जब अहिल्या माता ने यह बात सुनी, उनको विश्वास हुआ कि मेरा एक उच्चाधिकारी रिश्वत लेकर न्याय देने के लिए दरबार में भेजता है, तो उसे उस सेवा से पृथक कर दिया और निष्पक्ष रूप से उसे न्याय दिया और दत्तक लेने का उसे आग्रह किया। इस प्रकार से निष्पक्ष रूप से न्याय प्रणाली होलकर राज्य में अहिल्याबाई के कालखंड से प्रारंभ होती है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि एक निष्पक्ष न्यायदायिनी लोकमाता अहिल्याबाई। वे स्वयं अपने राज्य के अधिकारियों के कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कर उनके कार्यकलाप की समीक्षा करती थीं। कोई अधिकारी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाता था। समय आने पर वे उन्हें कठोर दंड देने से भी नहीं चूकती थीं। उस जमाने में मुस्लिम प्रभाव के कारण महिलाओं पर बहुत बंदिशें थीं और पर्दा प्रथा जैसी बातों का बड़ी कड़ाई से इस्तेमाल होता था। परंतु अहिल्याबाई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए। उन्होंने विधवाओं को दत्तक लेने की पूरी छूट दी और उनके धन को राजसात करने वाले कानून को समाप्त कर दिया। एक बार एक धनी निस्संतान विधवा ने दत्तक लेने के लिए दरबार में अर्जी दी। अधिकारियों ने माता साहेब को सलाह दी कि पहले इसकी संपदा का एक हिस्सा राज्य के खजाने में जमा करा दिया जाए और उसके बाद ही दत्तक लेने की अनुमति दी जाए। देवी ने कहा, दत्तक लेने की अनुमति की बात तो समझ में आती है, परंतु भेंट लेने की बात नहीं। उससे किस बात की भेंट ली जाए?
यह धन उसके पति ने कमाया है, इस पर उसका अधिकार है। उसे लिख दो कि तुम दत्तक ले रही हो, इसका हमें बहुत संतोष है। अपने घराने की कीर्ति को और बढ़ाओ। देवी ने अपनी सेना में भी महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी तैयार की और इस टुकड़ी का इस्तेमाल वो बहुत ही समझदारी के साथ समय आने पर करती थी। अहिल्याबाई ने कभी भी अपने राज्य के हितों से समझौता नहीं किया। वे युद्धों की घोर विरोधी थी, परंतु इस कारण यदि कोई इसका फायदा उठाना चाहे तो वे उसे जवाब देने से चूकती नहीं थी। एक बार देवी को सत्ता से अलग करने के उद्देश्य से मराठा सरदार राघोबा हमले की तैयारी कर विशाल लाव लश्कर के साथ इंदौर के पास जमा हो गए, तो अहिल्याबाई ने बड़ा ही मार्मिक संदेश उन्हें भेजा। आप एक स्त्री के साथ युद्ध न करें, नहीं तो आपके नाम पर जो कलंक लगेगा वो कभी भी मिटने वाला नहीं। मैं तो स्त्री हूं, यदि युद्ध में पराजित भी हुई तो मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन यदि युद्ध में आपकी हार हुई तो आपकी सारे जग में हंसाई होगी। साथ ही अहिल्याबाई ने अपनी ओर से संभावित युद्ध की तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया और प्रथम पंक्ति में 200 महिला घुड़सवारों को आगे कर दिया। राघोबा इस नीति से परेशान हो गए और असमंजस में पड़ गए और उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़े। उन्होंने माता साहेब को संदेश भेजा कि वे तो मालेराव की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए थे। ये अहिल्याबाई होलकर की कूटनीति और समझ का एक उदाहरण था। एक और उदाहरण चंद्रावतों के विद्रोह का दमन है। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए स्वयं हथियार उठाए थे। वहां उन्होंने सफलतापूर्वक शत्रुओं पर विजय पाई थी। उन्होंने सेना को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, साथ ही उन्हें युद्ध कौशल में भी प्रशिक्षित किया। वे सैनिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देती थीं। युद्ध में जाने वाले सैनिक परिवारों की देखरेख बड़ी ममता से करती थीं। लड़ाई में मरने वाले सैनिकों के परिवारों का पालन पोषण राज्य की ओर से किया जाता था। देवी अहिल्याबाई के कार्यकाल में अराजकता का भरपूर ऐसा वातावरण था और ऐसे अराजकता और अस्थिरता के वातावरण में उनकी प्रशासकीय कुशलता जो है संपूर्ण भारत के राजा महाराजाओं में विख्यात थी और समस्त राजा महाराजा उन्हें बड़े श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे। उन्होंने भारत के हर भाग में अपने राजदूत नियुक्त किए थे और देश के समस्त राज्य उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और आदर की भावना रखते थे। इसी कारण वे धार्मिक और जन कल्याण के कार्य पूरे भारत में करवा पाईं। श्री बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, पुष्कर, चित्रकूट, एलोरा, बेल्लूर, कुरुक्षेत्र, पंढरपुर, गया जैसी लंबी सूची उनके द्वारा किए गए कार्यों से उपकृत है। धर्म में अगाध श्रद्धा रखने वाली देवी सभी धर्म के लोगों के प्रति समान भाव रखती थीं। वे कहती थीं, अपने प्रत्येक कार्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं और जो भी सत्ता में बैठकर कर रही हूं उसका भी ईश्वर को जवाब देना है। वे एक समृद्ध राज्य की स्वामिनी थीं, परंतु राज परिवार का वैभव उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाया। उनका जीवन और रहन सहन बड़ा ही सात्विक था। वे दिन रात नियम पूर्वक प्रजा की सेवा में लगी रहती थीं। उनका महल विलासिता के साधनों से बिल्कुल मुक्त था और इसी साधारण घर में उन्होंने अपना पूरा शासन चलाया। किसी भी शासक का इतना आडंबरहीन जीवन मिलना मुश्किल है। 13 अगस्त सन 1795 अहिल्याबाई कुछ समय से बीमार थीं और उनको ये एहसास हो गया था कि उनका अंत समय अब निकट है। सब तरफ से ध्यान हटाकर और अपना सारा ध्यान
ईश्वर के चरणों पर समर्पित कर बड़ी ही शांति के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार होलकर राजवंश के सबसे गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। अन्य शासकों ने अपने राज्य का विस्तार देश के एक भाग से दूसरे भाग तक किया और समय के साथ वे सब नष्ट हो गए, परंतु देवी के कार्य आज भी पूरे देश में विद्यमान है और वे आज भी लोगों के मन में बसी हैं। यही कारण है कि इंदौर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रख दिया गया है। किस तरह एक साधारण सी बालिका से पहले लोक माता और उसके बाद देवी तक का सफर अहिल्याबाई ने तय किया है, ये अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है।